नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, हमारे देश में ये कोई नई कहावत नहीं है, लेकिन इन दिनों एक नई कहावत सुर्खियां बटोर रही है कि जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। यह कहावत किसी और ने नहीं बल्कि PWD मंत्री राकेश सिंह ने दी है। हालांकि उनके विभाग पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह बयान थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का कार्यकाल याद दिलाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर बारिश के दौरान कितने गड्ढे हैं, ये आम जनता से अच्छा और कौन महसूस कर सकता है, क्योंकि आखिर में माननीयों के साथ जनता को ही उन सड़कों पर सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। लेकिन सड़कों में हो रहे गड्ढों के बीच जिम्मेदार PWD मंत्री राकेश सिंह ऐसा अतरंगी बयान देते हैं तो जनता का पूछना लाजमी है, किसके पास जाए सरकार। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे, जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। तो वो तकनीक अभी तक PWD के ध्यान में नहीं आई है। जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। PWD मंत्री के बयान पर सियासी घमासान। जनता करे सफर पर मंत्री बेअसर। सड़कों के गड्ढों को कौन भरेगा सरकार। बेतुके बयान का कौन है जिम्मेदार। मंत्री के शब्दों पर कांग्रेस का जुबानी वार। भाजपा का तंज, दिग्गी के समय थी विकास की बयार। मंत्री राकेश सिंह ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढा होता ही नहीं। उन्होंने पूछा कि जिन देशों को तकनीक की दृष्टि में दुनिया सबसे बेहतर मानती है, क्या वहां गड्ढे नहीं होते। राकेश सिंह के बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार समेत भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंत्री राकेश सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार रहित सड़कें बनेंगी तो गड्ढे कम होंगे। लगता है मंत्री राकेश सिंह का PWD विभाग में मन नहीं लग रहा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान अभी मैंने सुना उनका कि जब तक सड़कें रहेंगी मध्य प्रदेश में गड्ढे तो रहेंगे। राकेश भाई, शायद आपका मन PWD विभाग में लग नहीं रहा है। भोपाल में 90 डिग्री के कोण का पुल बनाया जाता है। इंदौर में जेड आकार का, यहाँ के इंजीनियर और महानों ने 2 90 के कोण दे दिए पुल। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार। मंत्री राकेश सिंह के बेतुके बयान के बाद अब सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के जुबानी वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में सड़कें और बिजली नहीं होती थी, सड़कें खराब थी, बिजली गुल रहती थी, इसलिए तो दिग्विजय सिंह बंटाधार कहलाते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। यदि जहां से शिकायत आती है तो वहां जांच के बाद कार्रवाई भी होती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में प्रदेश ने तरक्की करी है। अरे कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार में प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी और दिग्विजय सिंह स्वयं बंटाधार कहलाते थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंदौर, भोपाल सागर, भोपाल सड़कों में वाहन खेतों में से निकलते थे। भोपाल राजधानी में बिजली नहीं होती थी। सड़कों पर गड्ढे हो या मध्य प्रदेश में बन रहे नए पुल और फ्लाईओवर, लगता है इन दिनों PWD विभाग का भाग्य कुछ साथ नहीं दे रहा। भोपाल के बाद इंदौर का ओवरब्रिज विवादों में आ गया है। अब सड़कों पर गड्ढों को लेकर दिए मंत्री के बयान पर सवाल उठने लाजमी है। आखिर सड़कों और गड्ढों का ये याराना कब टूटेगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।
और चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है भाजपा से। भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता, प्रतीक अवस्थी जबलपुर और भारत पाटिल इंदौर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम जी, देखिए किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे, इस बयान का संदेश और संकेत आखिर क्या है? देखिए विनय जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 2003 के बाद से 2025 का हमारा कार्यकाल हुआ है, जिस मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़कें थी, वहाँ पे 5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का काम किया है। दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान इनके अपने मंत्री और जो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे थे, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको कोई दूसरा कुछ और बताइए। फिरोज जी अपना जवाब पूरा करने दीजिए, जवाब पूरा करने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। नहीं, इनको डेटा करेक्ट कराइए। इनको ही बुलवा लीजिए, फिरोज जी को ही बुलवा लीजिए, फिरोज जी को ही आप बुलवा लीजिए। ऐसे बदतमीजीपूर्ण तरीके से डिबेट कर रहे हैं, इनसे ही आप बुलवा लो। पहली बार ही आप इनको दे दो, पहली बार बोलने में इंटरव्यू कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है जब इंसान की गलती होकर के सामने आती है। 5000 को 5 लाख क्यों बोल रहे हो? फिरोज जी ओपनिंग कमेंट करने दीजिए, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। 5000 को 5 लाख, हमारे सवाल का जवाब पूरा हो जाने दीजिए फिरोज जी। जी शिवम जी, तो देखिए, हमने मध्य प्रदेश में इस प्रकार से निर्माण किया। इनकी अपनी सरकार के दौरान पंचमढ़ी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, तो इनके अपने नेता उसमें पढ़ते हुए पाए गए थे कि अब तो हवाओं में सफर है, सड़क के गड्ढों की किसको फिक्र है। मध्य प्रदेश में इनके सरकार के कार्यकाल के दौरान गड्ढों में सड़कें थी या सड़कों में गड्ढे थे, इस पर अंतर कर पाना मुश्किल था। हमारी सरकार ने लगातार सड़कों के निर्माण की दिशा में जो 3878 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था, उसको हम बढ़ा करके ले जाकर के हमने 56,000 करोड़ रुपए का करने का काम किया है। और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार सड़कों का निर्माण हो, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसको एक गतिशीलता के साथ कर रही है। और जो गड्ढों तक, जहां तक मंत्री जी के बयान से एक पॉइंट विशेष को कोट करने की बात है, तो किसी भी सड़क का निर्माण किया जाए उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। और पीडब्ल्यू विभाग जितनी भी सड़कों का निर्माण करता है उसके लिए हमने एक ऐप भी तैयार किया है, लोकपथ, जिसमें मध्य प्रदेश के आम जनमानस के पास यह सुविधा और सहूलियत है कि अगर पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित किसी भी सड़क में गड्ढे हैं या इस प्रकार की कोई वहां पर दिक्कत है, कहीं पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, तो उसको उस ऐप पर कहीं ना कहीं उसकी फोटो डालें, उसकी अपनी एक जीपीएस लोकेशन जाएगी और उसके पश्चात संबंधित जो इंजीनियर हैं उनको 7 दिन के अंदर एक प्रतिवेदन भेजना होगा जो माननीय मंत्री जी के पास पहुंचेगा। तो स्वाभाविक तौर पर इतना एक पूरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के साथ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और लगातार उस दिशा में हम मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं शिवम जी, आपने बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन आप पारदर्शिता के लिए लेकर आए हैं, बड़ी ही अच्छी बात है। इसी सवाल के साथ मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। फिरोज जी, जितने भी आंकड़े गिनाए गए हैं वह अच्छी बात है और ज्यादा से ज्यादा सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन इसका कौन जवाब देगा कि जो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे में रखरखाव इतना देर तक होता है? हेलो जी फिरोज जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा है कि माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं जी, वो सही कह रहे हैं। उनकी बात को पूरा मैं कर दूं कि सड़कें रहेंगी तो सड़कों में गड्ढे भी रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तो भ्रष्टाचार भी रहेगा। और ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, आपने देखा कि विंध्याचल में सतपुड़ा में आग लगी, फिर आग लगी वल्लभ भवन में, फिर 90 डिग्री का पुल बन गया, और भी कई सारे पुल गिर रहे हैं, सड़कें खराब हो रही हैं, सड़कें खुद रही हैं। आपने ये देखा होगा कि कहीं भी किसी को भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। आप बताइए, 90 डिग्री का जो पुल बना, सरकार के सैकड़ों करोड़ों रुपए जनता के खराब हो गए, कोई किसी की जिम्मेदारी तय की सरकार ने? किसी को ब्लैक लिस्ट किया हो, किसी अधिकारी को सस्पेंड किया हो, कोई किसी ने जिम्मेदारी यहाँ मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, 8 से 9 अधिकारियों पर एक्शन हुआ है, निलंबित हुए हैं अधिकारी। और इससे पहले भी जब जीजी फ्लाईओवर के समय में एक अधिकारी का नाम सामने आया था तो वही सेम अधिकारी इसमें भी पाए गए। ये बात कुछ और है। देखिए फिरोज जी आगे बढ़िए। इस सरकार में निलंबन, जांच के आदेश और क्लीन चिट, तीनों चीजें साथ में आती हैं। क्लीन चिट पीछे ही लगी रहती है उसके। और आपने वल्लभ भवन का देखा, सतपुड़ा का देखा, कोई अधिकारी टर्मिनेट हुआ हो तो बता दीजिए। कोई जांच में कि अपने आप जांच आग लग गई हो, वो हो
जो है ना बिल्डिंग करिए, मिल वो गई। जितनी भी बिल्डिंग है उस पर भ्रष्टाचार करते हुए निर्माण कार्य आपके द्वारा करवाया गया। फायर सेफ्टी के अरे प्रोटोकॉल जो एक भैया, बेसिक हम प्रोसीजर्स थे लोगों ने उसको उसको सन आपने कहीं ना कहीं सुपरसीड करने का 1960 काम में किया। बनवाया और जो था। एक आधुनिकता हमने के तो दौर में जिस 1960 में प्रकार से उसको उसमें बनवाया व्यवस्था था होनी चाहिए श्रीमान। थी उसको ध्यान में नहीं रखा हमने गया। 1960 चाहे बिल्डिंग में सन 50 बनवाया में था। बनी हो, 65 में बनी हो, 70 अरे में बनी हो, 80 में 1960 बनी में हो, हमने जो बनवाया एक था। फायर सेफ्टी के बेसिक प्रोटोकॉल अरे से वो तो सदैव ही रहे होंगे। 1960 ऐसा में कोई बनवाया उसमें था। टेक्नोलॉजिकल और आपकी एडवांसमेंट तो आ नहीं सरकार गया। के तो इस प्रकार की स्वर्णिम बेतुकी मध्य प्रदेश बयानबाजी की न स्थिति करिए। ये है मध्य कि प्रदेश छठवें में मंजिल आपकी की आग सरकार के बुझाने दौरान के आप लिए बताइए, फायर आपके ब्रिगेड नेता ने नहीं है। पचमढ़ी के अधिवेशन में वो कविता पढ़ी अरे थी कि नहीं जब पढ़ी ये थी? आप यह भी बताने का कष्ट आप करिए ये कि मान मध्य रहे हैं प्रदेश ना में कि आपकी 20 साल में सरकार के आपने दौरान कोई काम नहीं ग्रामीण किया। सड़कों को मिला अरे करके भाई, आप तो ये 60,000 मान रहे से हैं ज्यादा ना कि 20 किलोमीटर साल की में सड़कें आपने मध्य कोई काम प्रदेश नहीं में नहीं थी। किया। आज वही सड़कें अरे मिला ये तो करके बताइए, 5,60,000 आपने किलोमीटर कोई तक काम पहुंच नहीं गई। किया, फिरोज ये जी, इस बता अंतर को दीजिए आप ना। बर्दाश्त करिए। चलिए हम अरे 20 साल इस में पर आपकी सरकार ने जी कोई फिरोज काम जी नहीं फिरोज किया। जी हम आपके पास चर्चा को लेकर वापस आएंगे। अभी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक जी, किस तरह की समस्याएं हैं? साथ ही साथ आप मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आप उसी क्षेत्र में हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां से जीत करके हमारे मंत्री जी आते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त पश्चिम विधानसभा में ही मौजूद हूँ और जी। लाजमी है, जैसा कि बयान मंत्री जी ने दिया है कि सड़कें हैं तो गड्ढे भी होंगे। पहले तस्वीर और एक वानगी दिखा दूं। मेडिकल कॉलेज से तिलवारा तक की ये सड़क है जो आगे जाके NH7 को जुड़ती है। विशेष तौर पे ये पीडब्ल्यूडी के अधीन सड़क है। अमूमन नगरीय निकायों में ये कहा जाता है कि नगर निगम के अधीन सड़क होती है, लेकिन ये सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन है। तस्वीरें देखिए, गड्ढे हैं और हिचकोले मार की जो सड़क है, और सामने अगर आप देखेंगे, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, गाड़ियां भी संभल कर चलती हैं, क्योंकि ये सड़क गड्ढों से भरी है या गड्ढे में सड़क है। जो अमूमन हम आजकल वाकया जिसकी चर्चा करते हैं, छोटे ऑटो हो, सवारी ऑटो, और इसी रास्ते से मेडिकल कॉलेज भी जाना होता है, तो कम से कम इसे मोटरेबल बना दिया जाए। बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे जो है वो इसमें रूप लेते जा रहे हैं। और ये पश्चिम विधानसभा यानी मंत्री महोदय की विधानसभा है। छोटा सा पैच है, कोई बहुत बड़ा पैच भी नहीं, तकरीबन 200 मीटर का ये खराब पैच है जो लंबे अरसे से खराब डला हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। एक आदेश होगा और रातों रात सड़क बन सकती है, लेकिन नहीं बन पा रही है। वजह क्या है? ये सबसे परे है। लाजमी कल जो बयान मंत्री महोदय का सामने आया कि सड़कें होंगी तो गड्ढे भी होंगे, बेशक होंगी, लेकिन कम से कम एक सीमित दायरे के अलावा एक लंबे लॉन्ग पीरियड तक, गारंटी पीरियड तक तो कम से कम सड़कें अच्छी चले तो और बेहतर होगा। ये वही जबलपुर शहर है जहां 2002 में मॉडल रोड बनी थी। आपको बता दूं, IAS रमेश थेटे ने बनाई थी। आज भी उस सड़क में गड्ढे नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी सड़कें जो कहीं ना कहीं पानगी बने कि हाँ लाजमी सड़क बनी तो ऐसी गुणवत्ता वाली बनी जो कहीं ना कहीं जिसके चर्चे सालों तक हो, अगर वैसी हम उदाहरण पेश करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन बिल्कुल प्रतीक, अगर सड़कें होंगी। प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें जमीनी हालात बताने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल मैं सवाल करना चाहता हूं शिवम जी आपसे। देखिए, आपने नंबर्स गिनाए, सड़कों का जाल बिछाया गया, काफी ज्यादा सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अगर रखरखाव नहीं करिएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करिएगा, तो वही सड़कें आगे चल के खराब हो जाएंगी। स्वाभाविक तौर पर इस प्रक्रिया को लगातार एक गतिशीलता के साथ किया जाता है। और मंत्री जी का जो बयान आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसका तात्पर्य भी यही था कि जब तक सड़कें रहेंगी तो उस पर इस प्रकार की दिक्कतें भी आएंगी, गड्ढे भी होंगे, लेकिन उसका समयानुकूल ढंग से निराकरण किया जाना ये हमारा सरकार के रूप में उत्तरदायित्व है। अगर कहीं पर लेट भी हो रहा है तो वह भी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी भी हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और उसके लिए भी जवाबदेही को ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जो समर्पण है, मध्य प्रदेश में लगातार बेहतर सड़कें हों, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों को सुविधाएं मिले, यह तो अतुलनीय है। और कांग्रेस की सरकारों से इसका कहीं पे कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उस ओर भी ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि इनकी सरकार के दौरान जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रोड थी, क्योंकि सड़कें ही नहीं थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो माइनस में हुआ करती थी। हमारी सरकार उसको बढ़ा करके 18% के आसपास ले गई है। तो यह तमाम सकारात्मक परिवर्तन हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। हमने ये लोकपथ के रूप में एक अतुलनीय ऐप भी बनाया, जो भी अपने आप में कहीं ना कहीं इस दिशा में बहुत मजबूती के साथ जो सड़कों की दिक्कतें हैं, गड्ढे हैं, उनको रिजोल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सहायक हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर यह भी, अगर अभी कहीं पे सड़कों के निर्माण में कोई इस प्रकार की त्रुटि है, कहीं पे गड्ढे नहीं भरे जा पाए हैं, तो उसको लेकर के भी सरकार लगातार प्रयत्नशील है और तमाम चीजों का निराकरण सरकार हर संभव तरीके से कर पाना सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने आपकी जो बातें हैं, आपने जो बयान दिया, उससे मैं यही समझ पाया हूं कि अगर स्क्रैच से कोई चीज हम बनाना शुरू करेंगे तो उसमें समय लगता है और उसके रखरखाव में भी
उतनी ही धीमी गति से काम आगे बढ़ेगा। अगर हमें बना बनाया हुआ मिलता, जिस तरह के आरोप फिरोज जी आप पर लग रहे हैं कि आपने तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया, तो आप आरोप किस सवाल को लेकर लगा सकते हैं, क्या तथ्य लेकर लगा सकते हैं फिरोज जी? जिनके मंत्री जी के क्षेत्र की आपने स्थिति दिखाई है जी, मतलब आज जो मिनिस्टर अपने जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है, अगर वो मंत्री जी अपने ही क्षेत्र की जनता के लिए सड़क नहीं बनवा सकते तो आप समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश का क्या हाल है। और इनसे पूछिए, शिवम भाई से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये उड़न खटोला लेके जवाब मांगूंगा, मैं उनसे जवाब मांगूंगा, वही मैं आप कह रहा अपना हूँ, जवाब पूरा कीजिए। जी हाँ, इनके पास क्या उड़न खटोला था। आज यहाँ भोपाल में, मैं भोपाल से आप जिस भी रोड पर बोलिए उस रोड पे चलिए, कांग्रेस के बने हुए ब्रिज आज भी खड़े हैं, वो मजबूती से खड़े हैं। रोडें जो थी वो पूरी रोडें हम ही लोगों ने बनाई हैं, जितनी डबल रोड बनाई है वो सब कांग्रेस ने बनाई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी बातें कर रही है कि इस तरीके से, अरे टोल रोड है, बीओटी रोडें हैं सारी, यहाँ से भोपाल से विदिशा जाइए, रायसेन जाइए, कहीं जाइए, सब जगह आपको टोल देना पड़ता है। और टोल देने के बाद भी सड़कों की ये हालत है। भोपाल में सड़कें खराब थी, शिवराज सिंह जी चले तो सीपीए बंद कर दिया, उन्होंने कहा कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सड़कें खराब है। अरे जिसकी सड़कें अच्छी थी उस विभाग को बंद कर दिया, और पीडब्ल्यूडी के। तो ये हमेशा होता आ रहा है। और इनके मोदी जी के राज में गुजरात में तो पुल गिर रहे हैं और 9 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं फिरोज जी, और ये सवाल हम सीधा भाजपा प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं। शिवम जी, सीधे तौर पर जो फिरोज जी की ओर से भी आरोप लगाया गया कि अगर एक आम नागरिक है, मिडिल क्लास आदमी है, वह सीधे तौर पर अपने टैक्स जमा करता है, सीधे तौर पर सही तरीके से सारी चीजें करता है, तो क्या उसे एक लाइफस्टाइल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? अगर वह ऐसे हिचकोले खाते हुए गड्ढों भरी सड़क से जाएगा तो उसे ठगा सा महसूस नहीं होगा क्या? विनोद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं वो राजधानी भोपाल से निकल करके जो सीमा समीपवर्ती जिले हैं वहां पर जाकर के समाप्त हो जाती है। इसलिए फिरोज जी के पास उससे आगे बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में बृहत्तर स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, और अकेले राजधानी भोपाल में ही जिस प्रकार से तमाम ओवरब्रिज बने हैं, जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण भी किया गया है, और इन तमाम चीजों ने मध्य प्रदेश के और विशेष तौर पर राजधानी क्षेत्र के लोगों को एक कहीं ना कहीं उस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए वो देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं वहां पे मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से विकास को, ऐसे प्रमुख जो हमारे शहर हैं उनको और ज्यादा गति मिलने जा रही है। उसको लेकर के भी जो वर्तमान में विधानसभा 28 जुलाई से प्रारंभ होगी, उसमें बिल भी लाया जा रहा है। तो लगातार सरकार इस दिशा में गंभीरता पूर्वक और शिवम जी, विकास हो रहा है, इसका कोई इसको लेकर कोई जवाब नहीं मांग रहा कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन रखरखाव की जरूरत है। चलिए, हमें इस बीच में भरत पाटिल ज्वाइन कर रहे हैं इंदौर से, संवाददाता सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। भारत में सीधा जानना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कोई सिटी मध्य प्रदेश में मानी जाती है तो वह इंदौर है। इंदौर के क्या हालात हैं सड़कों के? देखिए, विकास की गति को इंदौर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विकास की गति की एक नई तस्वीर है और ये वाकई सवाल खड़े करती है। जब अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं कि अगर सड़कें हैं तो गड्ढे भी रहेंगे, लेकिन एक तस्वीर देखिए आप और लोगों की परेशानियां भी देखिए। इन गड्ढों में ये साफ विकास नजर आ रहा है। मेट्रो सिटी, स्वच्छ शहर में गड्ढों के कारण लोगों के हालात खराब है, लोग परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां जो है आए दिन खराब होती है, लोग इन गड्ढों से जूझते हैं। और इन तस्वीरों को देख सकते हैं गड्ढों को लेकर के कितने परेशान लोग हैं। बात करेंगे गड्ढे देख रहे हैं आप, कितने परेशान होना पड़ता है। परेशान होना पड़ता है। कल भी मेरा झोला पलटी हो गया था जी निकालने में। ये जो सड़क है मुख्य मार्ग, आप देखिए आईडीए का यहाँ पर बड़ा पुल है। ये निर्माण नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और तमाम की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग सड़कों से परेशान है। आए दिन यहाँ पर हादसे जो है वो होते रहते हैं। ये इंदौर की सड़क है और इस सड़क की अगर बात की जाए तो विकास सिर्फ कागजों में नजर आता है, और ये विकास के कागजों की जो उम्मीद है सरकार को चुनने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। मतलब ये गड्ढे हैं, बेहतर सड़क है ये? अरे कोई बेहतर नहीं है, हालत देखो ना खुद ही आप ही पूरे गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन लोग गिरते रहते हैं यहाँ पे। पूरे मजबूरी हो गई हमारी, किधर से निकलना, उधर से जाली लगते है, ट्रैफिक रहता है।
इसका जल्दी जल्दी सुधार होना चाहिए। देख सकते हैं लोगों की परेशानियां, गड्ढों की परेशानियां यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य मार्ग खजराना में रोड थी और लोग काफी परेशान होते हैं गड्ढों को लेकर के। जी बहुत खराब है, हालत खराब पड़ी है, जगह जगह पानी उड़ता है, जगहों पे उड़ता है। उधर का रोड बना चुके हैं और इधर का रोड नहीं बना रहे, तो काफी गड्ढे हो चुके हैं, काफी गाड़ियां पलट जाती हैं यहाँ से, वो काफी बेहद परेशानी है हमारी। मेरी खुद की गाड़ी पलट नहीं है यहाँ पे, अस्पताल में भर्ती है मेरा भाई, ताकि आज उसको भर्ती है। देख सकते हैं लोगों की परेशानियां बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जमीनी हकीकत हमने देखी कि तन डोले और मन डोले, इसी के साथ ही अगर गाड़ियां हम चलाएं तो गाड़ियां खाएं हिचकोले। चलिए हम फिरोज जी के पास इस सवाल के साथ जाना चाहेंगे। फिरोज जी, जिस तरह से जनता ने अपनी समस्याएं बताई कि जो रखरखाव नहीं होता है, इसके चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो बाइक सवार हैं उनकी सबसे ज्यादा बद से बदतर स्थिति इस मॉनसून के सीजन में हो जाती है। 60 से 70% लोगों के पास बाइक ही है जी, और बाइक ही उनके आने जाने का साधन है, सवारी है उनकी। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये शुभम जी ये बताएं कि इनके एक मुख्यमंत्री अमेरिका में कह के आए थे कि हमारी जो सड़कें हैं वो वाशिंगटन से भी अच्छी हैं। तो अब वाशिंगटन से जो अच्छी सड़कें हैं उसकी जो उनको बेनकाब कर रहे हैं राकेश सिंह जी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो टीम मोहन यादव है वो शिवराज सिंह जी को बेनकाब करने का भी काम कर के सामने दिख रहा है। और हम तो शुरू से ये आरोप लगा रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी वही बात की है कि ये जो भ्रष्टाचार में जो मेंटेनेंस का पैसा आता है, बारिश से पहले सभी सड़कों का मेंटेनेंस किया जाता है। जहां छोटी मोटी दरारें होती हैं उनको कोर काट के उन दरारों में फिर से डामर भर के रोलर चलाया जाता है ताकि ये जो सड़कों में गड्ढे ना हो। होता ये है कि बारिश के दिनों में जब दरारें आती हैं और बारिश होती है, उसके बाद गर्मी के दिनों में दरारें आती हैं, उसके बाद जो बारिश होती है तो पानी जो है सड़कों के नीचे बैठ जाता है और ऊपर से जब वजन आता है भारी वाहनों का तो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, रोड उखड़ जाता है। तो ये जो मेंटेनेंस का पैसे का दुरुपयोग भ्रष्टाचार में जो हो रहा है उसके कारण ये रोडों की ये स्थिति। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग सचेत रहता और 15 जून तक अपनी सभी सड़कों की मरम्मत कर लेता और उनका जो मेंटेनेंस है, जहां जहां उसको आशंका है कि पानी भरेगा, दरारें हैं सड़कों में, सड़कों की पटरियां ठीक नहीं है जिन वजह से पानी भरने से सड़कों में नीचे अंदर पानी भरता है और गड्ढे होते, तो ये स्थितियां नहीं होती और इतने भयावह हालात भी नहीं होते कि 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हो जाएं। कोई अगर रास्ते में मोटरसाइकिल लेके जा रहा तो सचेत रहने और जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज इसीलिए की जाती हैं। फिरोज जी, शिवम जी, जिस तरह के आरोप लगाए गए कि मेंटेनेंस का समय पर ध्यान नहीं दिया गया, और मेंटेनेंस देखिए आपने अभी बताया था, नंबर्स आपने बहुत अच्छे बताए थे कि हमारी सड़कों की संख्या बढ़ी है, बजट बढ़ा है, साथ ही साथ सड़कों का जाल हर जगह बिछा है। और इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस का बजट भी लगातार सालों से बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन भाई मेंटेनेंस समय पर नहीं होता, समय के बाद अगर होता है तो क्या फायदा उसका? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अधिकतर सड़कों का मेंटेनेंस समय पर किया जाता है। कुछ जगह पर अगर वहां पर मेंटेनेंस नहीं हो पाया है तो अभी हमारी जिम्मेदारी है और एक सरकार के रूप में हम उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। लेकिन जो बृहत्तर हमारा विषय यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमें विश्वास के साथ सत्ता पे बिठाया है तो उनका अधिकार है को हमारे साथ सवाल पूछे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कौन सी नैतिकता है? सरकारों में रहने के दौरान सड़कों का निर्माण नहीं किया, विपक्ष में पूरे मध्य प्रदेश में हाईवे तक चलने लायक नहीं थे। आज यह पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेकर के हमें घेरने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर हम सरकार में हैं, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, विशेष तौर पर अर्बन सेंटर्स में मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाकर। चलिए शिवम जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल मैं ये भी पूछ लेता हूं आपसे। 5 से 6 महीने पहले एक सड़क बनी थी, नई नवेली सड़क बनी थी, लेकिन आज के समय में आप जाकर देखेंगे तो 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे हैं। उसका क्या अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी कि इस तरह गुणवत्ताहीन काम ना किया जाए? 4 से 5 महीनों में सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो जाती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं पर टेक्निकल कोई गलती की जाएगी अथवा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, संबंधित ठेकेदार की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई करने का काम भी सरकार करेगी। तो इस दिशा में तो हम बहुत स्पष्ट हैं कि मध्य प्रदेश के आम नागरिकों की जो उनकी सेफ्टी, सुरक्षा और उनकी सुविधा है उससे किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार इसको लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के आधार पर आगे बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह
है कि लगातार हमारी सरकार इस प्रकार के जितने भी लोकपथ ऐप के माध्यम से त्रुटियां निकल करके आ रही हैं, सड़कों पे गड्ढों की जानकारी जनता के द्वारा प्रेषित की जा रही है। ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी कही है कि मुख्यमंत्री की ओर से एक्शन लिया जाता है। एक्शन नहीं लिया जाता, वह सीधा उदाहरण पेश कर देते हैं कि अधिकारी कम से कम अपने काम से कामचोरी देने से बचें, जवाबदेही तो तय कर ही दी जाती है। फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं फिरोज जी आपकी तरफ से। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सभी सड़कों को तुरंत ठीक किया जाए, पैच वर्क किए जाए, जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकार बताए कि उसने समय रहते क्यों मेंटेनेंस नहीं किया और भविष्य में ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर सरकार की क्या योजना है। इन सब बिल्कुल कहीं ना कहीं आप भी इसी बात को लेकर, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को लेकर ही सहमत हैं। शिवम जी आपकी तरफ से चाहूंगा अकाउंटेबिलिटी पर फाइनल कमेंट क्या रहेगा आपका? लगातार अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा रही है और सरकार अपने स्तर पर हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश के आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से सड़कों का पैच वर्क है अथवा नवीन सड़कों का निर्माण हो, दोनों ही मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जिसने मध्य प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ गड्ढे देने का काम किया, सिर्फ सड़कों के क्षेत्र में नहीं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो आज इस प्रकार की बातें कर रही है। मध्य प्रदेश के जनमानस का विश्वास है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी है तो उसका निराकरण भी हमारी सरकार करेगी और विश्वास पर खरा उतरने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है और हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश के आम नागरिक की सुविधा की दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार सक्रिय तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों पर ज्यादा कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए और उदाहरण भी पेश किए जाएं ताकि आगे अधिकारी इस तरह का कोई गुणवत्ताहीन काम ना करें या फिर अपना काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करें। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शिवम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, फिरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। साथ ही साथ प्रतीक आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया और भारत आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी अधिकारियों पर अगर एक्शन समय से होगा और प्री मॉनसून एक्टिविटीज या इस तरह के जो एक तरह से मेंटेनेंस की जो प्रोसीजर है वह अगर समय से होता रहेगा तो इस तरह की समस्याएं कम से कम होंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।